यीशु मसीह भरोसा मेरा, तू ही सहारा है मेरा। मुश्किल समय में तू ही दिलासा, साथ रहेगा तू जरा। करुणा भलाई तेरी सदा रहेगी मुझ पर, तेरी विश्वास योग्यता देखूंगा मैं उम्र भर। मैं हाथ उठा कर गाऊंगा, यीशु तेरा नाम रहे ऊंचा। मैं हाथ उठा कर गाऊंगा, यीशु तेरा नाम रहे ऊंचा। मौत से है बचाया तूने, जीवन नया है दे दिया। नाम लेकर पुकारा मुझे, महिमा से मुझको भर दिया। करुणा भलाई तेरी सदा रहेगी मुझ पर, तेरी विश्वास योग्यता देखूंगा मैं उम्र भर। हाथ उठाकर मैं हाथ उठा कर गाऊंगा, यीशु तेरा नाम रहे ऊंचा। साथ में गाते हुए मैं हाथ उठा कर गाऊंगा, यीशु तेरा नाम रहे ऊंचा। आदर और महिमा हो तेरी, तू ही हमारा खुदा। पूरी हो तेरी ही मर्जी, आए तेरा राज यहाँ। प्रभु की आराधना करें। आदर और महिमा हो तेरी, तू ही हमारा खुदा। पूरी हो तेरी ही मर्जी, आए तेरा राज यहाँ। हम हाथ उठा कर गाएंगे, यीशु तेरा नाम रहे ऊंचा। हम हाथ उठा कर गाएंगे, यीशु तेरा नाम रहे ऊंचा। हम हाथ उठा कर गाएंगे, यीशु तेरा नाम रहे ऊंचा। आइए सभी लोग, हम लोग हाथ को उठा करके कुछ देर आंखों को बंद करके हृदय से प्रभु की आराधना करेंगे, हृदय से प्रभु की स्तुति करेंगे, उनको धन्यवाद देंगे। हालेलुया 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 हालेलुया। प्रभु तेरी आराधना करते हैं, हम तेरी आराधना करते हैं हृदय से, मेरे तन से, मेरे हृदय से। यीशु तेरी आराधना 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 आराधना। हालेलुया ला 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 यंद्र दैस्य हरण मंत्र ला ला यक्षर रे 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 या ला ला महाबबह कर बबह संद्र ला 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 यक्षर रे 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 रे। तेरी आराधना ला 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 यम मंत्र ला बबह कर मम दैस्य रे 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 रे। आराधना 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 आराधना। यहोवा राफा तेरी आराधना तेरी आराधना तेरी आराधना। तू जो हमें चंगाई करता है प्रभु तेरी आराधना तुझे धन्यवाद। तू जो हमें पवित्र आत्मा से परिपूर्ण कर देता है तेरी आराधना तेरी आराधना तेरी आराधना। तेरी स्तुति तेरी वंदनालय कुन मदृश्य करला मदर में अलहला मंत्र है कसबद दृश्य करला ने
Muhammad ralalala yukama mahama bahama 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 lele shekara da madama mahama bahama bahama yakara bahama zehma bahama bahama shekara lalala madama आराधना यस्सु तेरी आराधना यस्सु तेरी आराधना यस्सु तेरी आराधना 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 हालेलुया 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 पिता पुत्र पवित्र आत्मा की बड़ाई होवे जैसे वे आदि में थी अब है अनंत काल तक सदा रहेगी आमीन प्रेज द लॉर्ड हालेलुया सभी लोग वीडियोस को ऑन कर लीजिए हम लोग प्रभु से आज का सेशन विशेष इंपॉर्टेंट है क्योंकि हम लोग प्रभु से सभी पापों के लिए हम आज क्षमा मांगने वाले हैं सबसे पहले हम खोलेंगे स्तोत्र ग्रंथ हम लोग बाइबल खोले स्तोत्र ग्रंथ अध्याय 145वां 145 साम 145 स्तोत्र ग्रंथ 145 का 8वां वचन कहता है स्तोत्र ग्रंथ 145 का 8वां वचन प्रभु दया और अनुकंपा से परिपूर्ण है प्रभु दया और अनुकंपा से परिपूर्ण है वह सहनशील और अत्यंत प्रेममय है वचन कहता है प्रभु दया और अनुकंपा से परिपूर्ण है वह सहनशील और अत्यंत प्रेममय है वो सहनशील और अत्यंत प्रेम में है प्रभु हमसे प्यार करता है वो हमें दया दिखाना चाहता है वह दयालु परमेश्वर है कृष्ण मेरे प्यारे भाई और बहनों इसको हमें याद करना है कि वह दयालु परमेश्वर है हम लोग जब परमेश्वर के बारे में सोचते हैं हम सोचते हैं परमेश्वर इतने भयानक है कि वह हमें दंड देने के लिए तत्पर रहते हैं लेकिन नहीं परमेश्वर दयालु है हमेशा दया दिखाने के लिए तत्पर रहते हैं हम लोग पढ़ते हैं शोक का गीत पुराने नियम में शोक का गीत अध्याय 3 पद संख्या 22 और 23 का वचन शोक गीत अध्याय 3 पद संख्या 22 और 23 का वचन में हम लोग पढ़ते हैं वचन कहता है कि प्रभु की कृपा बनी हुई है उसकी अनुकंपा समाप्त नहीं हुई है उसकी अनुकंपा समाप्त नहीं हुई है वह हर सवेरे नई हो जाती है उसकी सत्य प्रतिज्ञा अपूर्व है उनकी दया उनकी प्रेम हर एक दिन नया होता जाता है ऐसा नहीं है कि परमेश्वर हमारा एक पाप लेकर बैठे रहते हैं नहीं हम लोग सोचते हैं परमेश्वर गुस्से वाले ईश्वर है हमेशा वो रुके हैं कि कब ये पाप करेगा मुझे मैं इसे दंड दूं नहीं परमेश्वर वैसे नहीं है परमेश्वर दयालु है हमें क्षमा करने के लिए दया दिखाने के लिए वह रुके हुए हैं वचन कहता है प्रभु अनुकंपा से परिपूर्ण है दया से परिपूर्ण है ईसाइयस नबी का ग्रंथ अध्याय 30 पद संख्या 18वां पद ईसाइयस नबी का ग्रंथ ईसाइयस नबी ईसाइयस नबी का ग्रंथ अध्याय 30 पद संख्या 18वां पद हमें क्या कहता है हम लोग खोल कर पढ़ते हैं फिर भी प्रभु तुम पर कृपा दिखाना चाहता है हम लोगों ने कितने भी घंघोर पाप क्यों ना किए हो प्रभु का वचन कहता है फिर भी प्रभु तुम पर कृपा दिखाना चाहते हैं वह तुम पर तरस खाने के लिए उठ खड़ा हो रहा है वो तुम्हें तरस दिखाने के लिए उठ खड़ा हो रहा है किसको तरसना चाहिए किसको उठ खड़ा होना चाहिए हमें क्षमा पाने के लिए या परमेश्वर को क्षमा देने के लिए हमें क्षमा पाने के लिए उठ खड़ा होना है ना हमें तरसना है लेकिन वचन कहता है परमेश्वर उल्टा उठ खड़े हो रहे हैं क्या के लिए हमें क्षमा करने के लिए हमें दया दिखाने के लिए वो उठ खड़े हुए हैं क्योंकि प्रभु न्याय प्रिय है धन्य है वे जो उसका भरोसा करते हैं प्रभु आज हमें क्षमा करना चाहते हैं प्रभु रुके हुए हैं कि कब मेरे पुत्र मेरे पास आएंगे क्षमा मांगेंगे और मैं उन्हें सभी पापों का क्षमा दूं परमेश्वर रुके हुए हैं कृष्ण मेरे प्यारे भाई और बहनों मैं एक पद पढ़ूंगा उसके साथ में आपको एक फोटो दिखाऊंगा उस फोटो देख करके ही आपका हृदय में पश्चाताप की भावना आ जाएगी हम लोग पढ़ते हैं वचन पेतरुस का पहला पत्र अध्याय 2 पद संख्या 24 पेतरुस का पहला पत्र अध्याय 2 पद संख्या 24वां वचन पेतरुस का पहला पत्र अध्याय 2 पद संख्या 24 वचन में हम पढ़ते हैं वचन कहता है
वह अपने शरीर में हमारे पापों को क्रूस के काट पर ले गए। उन्होंने क्या किया? वह अपने शरीर में हमारे पापों को क्रूस के काट पर ले गए, जिससे हम पाप के लिए मृत होकर धार्मिकता के लिए जाने लगे। वचन कहता है वह अपने शरीर में हमारे पापों को क्रूस के काट पर ले गए, जिससे हम पाप के लिए मृत होकर धार्मिकता के लिए जीने लगे। आप उनके घावों द्वारा भले चंगे हो गए हैं। हालेलुया। उनके घावों के द्वारा हम लोग भले चंगे हो गए हैं। आपने सुना अभी वचन में क्या कहा कि परमेश्वर यीशु ने अपने शरीर में हमारे सभी पापों को लिया है। अभी सभी लोग आंख खोल करके स्क्रीन की तरफ देखिए। मैं आपको एक फोटो दिखाऊंगा। आंख खोल करके स्क्रीन की तरफ देखिए। मैं आपको एक फोटो दिखाऊंगा। सभी लोग कैमरा को ऑन करते रहिए, ऑफ नहीं कीजिएगा। मैं आपको एक फोटो दिखाऊंगा, उस फोटो को आप देखिएगा। जरूरी है, यीशु का पिक्चर है, यीशु का फोटो है। उसमें आपको दिखेगा कि यीशु ने किस प्रकार से अपने शरीर में हमारे घावों को लिया है, किस प्रकार से हमारे शरीर में, उनके शरीर में हमारे पापों को लिया है, उनके घावों के द्वारा हमारे पापों को कैसे लिया है। आइए हम लोग देखेंगे। सभी लोग स्क्रीन को टच नहीं करेंगे, केवल इस फोटो को देखिए। आंखों को खोलकर इस फोटो को देखिए, यीशु को देखिए, यीशु के शरीर को देखिए। यीशु का ये लहूलुहान शरीर, ये घावों से भरा शरीर, किसके कारण? किसके कारण? हम एक एक के कारण, हमारे पापों के कारण यीशु ने अपने शरीर में हमारे पापों को ले लिए। हमें क्षमा करने के लिए यीशु ने अपने शरीर में इतने कोड़े खाए, शरीर में इतने घाव हुए, कील ठोकी गई। यीशु क्रूस पर हमारे लिए मर गए। किसके लिए? हमारे पापों के लिए, हमारे शरीर के पापों के लिए। आंख खोल करके यीशु के शरीर को देखिए, उनके चेहरे को देखिए, बंधे हुए हाथ को देखिए, कांटों के मुकुट को देखिए। यही यीशु यह घाव पाए हैं उन्होंने अपने शरीर में हमारे लिए, हमारे कमजोरियों के लिए। और आज भी हम लोग अपने पापों के द्वारा यीशु को रोज प्रतिदिन क्रूस पर टंगा रहे हैं। हमारे पापों के द्वारा रोज यीशु के ऐसे 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 लहूलुहान शरीर पर और नए नए घाव हम लोग बना दे रहे हैं। हम लोग जब यीशु के ऐसे शरीर को देखते हैं, हम लोग के आंखें नम हो जाती हैं, आंसू बहने लगते हैं। बहने दीजिए, लेकिन यीशु कहता है मेरे इस रूप को देखकर नहीं, मेरे घावों को देखकर नहीं, बल्कि अपने पापों के लिए पश्चाताप करते रहिए रो, अपने पापों के लिए पश्चाताप करते हुए रो। यीशु हमें ये कह रहे हैं। यीशु के ऐसे रूप, ऐसे घाव के जिम्मेदार हम हैं। हमारे कारण यीशु का यह हाल हुआ है। यीशु की आराधना करते हुए, उनकी स्तुति करते हुए आइए हम पश्चाताप करें। पश्चाताप का मतलब केवल रो रो कर प्रभु से क्षमा मांगना नहीं है।
पश्चाताप, अगर हम लोग रो रो कर क्षमा मांगेंगे फिर से उसी पाप में गिर जाएंगे। लेकिन पश्चाताप का असली मतलब है एक निर्णय लेना कि जो पाप में मैं फंसा हूं, जिसकी वजह से यीशु आपका शरीर में इतने घाव आए हैं, उसको मैं फिर से नहीं दोहराऊंगा और उसे नहीं दोहराने के लिए इन चीजों को त्याग दूंगा और इन अच्छी बातों को ग्रहण करूंगा। जब हम यीशु से प्रार्थना करते हुए कहेंगे, निर्णय लेंगे कि इन बातों को मैं छोड़ता हूं और इन बातों को मैं ग्रहण करता हूं, वचन के अनुसार जीवन जीऊंगा, वह होता है सच्चा पश्चाताप। आइए मेरे प्रिय क्रिस्त में प्यारे भाई और बहनों, प्रभु से क्षमा मांगे सभी पापों के लिए, पूरी संसार के लिए, अपने परिवारजनों के लिए। सभी पापों के लिए यीशु से क्षमा मांगे, पूरे विश्व के ऊपर दया मांगे। प्रभु, इस महामारी के समय में हम पर दया कर, हम डरे हुए हैं यीशु, तेरी आत्मा हमारे ऊपर भेज दे, तेरा पवित्र लहू बहा दे, तेरे पवित्र लहू छिड़क दे यीशु हमारे ऊपर, हमारे परिवार के ऊपर, पूरे विश्व के ऊपर, ताकि हमारा महामारी तेरे पवित्र लहू की शक्ति के द्वारा नष्ट हो जाए, चली जाए। पूरे संसार के ऊपर दया मांगते हुए, अपने पापों के लिए क्षमा मांगते हुए, पूरे विश्व के पापों के लिए क्षमा मांगते हुए, आइए हम लोग दया की माला बिनती बोलेंगे। सभी लोग इस पिक्चर को ही याद रखिएगा। जब प्रार्थना करेंगे सभी लोग हाथों को ऊपर, जो हाथों को ऊपर, हम लोग हाथों को ऊपर उठाएंगे और इसी फोटो को याद करते हुए, वीडियो को ऑन ही रखेंगे, इसी पिक्चर को याद करते हुए, यीशु के दुख भोग में एक होते हुए, आइए हम लोग प्रभु की आराधना करते हुए हम लोग दया की माला बिनती बोलेंगे। हे हमारे पिता जो स्वर्ग में है, तेरा नाम पवित्र किया जावे, तेरा राज्य आवे, तेरी इच्छा जैसे स्वर्ग में है वैसे इस पृथ्वी पर भी पूरी होवे। हमारा प्रतिदिन का आहार आज हमें दे और हमारे अपराध हमें क्षमा कर, जैसे हम भी अपने अपराधियों को क्षमा करते हैं, और हमको परीक्षा में ना डाल परंतु बुराई से बचा। आमीन। प्रणाम मरिया, कृपा से पूर्ण, प्रभु तेरे साथ है, धन्य तू स्त्रियों में और धन्य तेरे गर्भ का फल यीशु। हे संत मरिया, परमेश्वर की माँ, प्रार्थना कर हम पापियों के लिए, अब और हमारे मरने के समय। आमीन। प्रेरितों का धर्मसार, हम स्वर्ग और पृथ्वी के सृष्टिकर्ता सर्वशक्तिमान पिता परमेश्वर में विश्वास करते हैं और उसके इकलौते पुत्र हमारे प्रभु यीशु क्रिस्त पर, जो पवित्र आत्मा के द्वारा गर्भ में आए और कुआरी मरियम से जन्म लिए, पोंतुस पिलातुस के शासनकाल में दुख भोगा, क्रूस पर चढ़ाए गए, मर गए, दफनाए गए, अधोलोक में उतरे, तीसरे दिन मृतकों में से जी उठे, स्वर्ग पर गए और सर्वशक्तिमान पिता परमेश्वर के दाहिनी ओर विराजमान है, वहां से जीवितों और मृतकों का न्याय करने को आएंगे। हम पवित्र आत्मा, पवित्र कैथोलिक कलीसिया, धर्मियों की सहभागिता, पापियों की क्षमा, शरीर के पुनरुत्थान और अनंत जीवन में विश्वास करते हैं। आमीन। हे शाश्वत पिता, मैं अपने और सारे संसार के पापों के प्रायश्चित के लिए तेरे परम प्रिय पुत्र हमारे प्रभु यीशु क्रिस्त के पावन शरीर और रक्त, आत्मा और ईश्वरता को तुझे चढ़ाते हैं। प्रभु यीशु के दुख भोग और क्रूस मरण के कारण हे अब्बा पिता, हम पर और सारे संसार पर दया कर। प्रभु यीशु के दुख भोग और क्रूस मरण के कारण हे अब्बा पिता, हम पर और सारे संसार पर दया कर। प्रभु यीशु के दुख भोग और क्रूस मरण के कारण हे अब्बा पिता, हम पर और सारे संसार पर दया कर। प्रभु यीशु के दुख भोग और क्रूस मरण के कारण हे अब्बा पिता, हम पर और सारे संसार पर दया कर। प्रभु यीशु के दुख भोग और क्रूस मरण के कारण हे अब्बा पिता, हम पर और सारे संसार पर दया कर।
प्रभु यीशु के दुख भोग और क्रूस मरण के कारण हे अब्बा पिता हम पर और सारे संसार पर दया कर। प्रभु यीशु के दुख भोग और क्रूस मरण के कारण हे अब्बा पिता हम पर और सारे संसार पर दया कर। प्रभु यीशु के दुख भोग और क्रूस मरण के कारण हे अब्बा पिता हम पर और सारे संसार पर दया कर। प्रभु यीशु के दुख भोग और क्रूस मरण के कारण हे अब्बा पिता हम पर और सारे संसार पर दया कर। प्रभु यीशु के दुख भोग और क्रूस मरण के कारण हे अब्बा पिता हम पर और सारे संसार पर दया कर। हे शाश्वत पिता मैं अपने और सारे संसार के पापों के प्रायश्चित के लिए तेरे परम प्रिय पुत्र हमारे प्रभु यीशु क्रिस्त के पावन शरीर और रक्त आत्मा और ईश्वरता को तुझे चढ़ाता हूँ। प्रभु यीशु के दुख भोग और क्रूस मरण के कारण हे अब्बा पिता हम पर और सारे संसार पर दया कर। प्रभु यीशु के दुख भोग और क्रूस मरण के कारण हे अब्बा पिता हम पर और सारे संसार पर दया कर। प्रभु यीशु के दुख भोग और क्रूस मरण के कारण हे अब्बा पिता हम पर और सारे संसार पर दया कर। प्रभु यीशु के दुख भोग और क्रूस मरण के कारण हे अब्बा पिता हम पर और सारे संसार पर दया कर। प्रभु यीशु के दुख भोग और क्रूस मरण के कारण हे अब्बा पिता हम पर और सारे संसार पर दया कर। प्रभु यीशु के दुख भोग और क्रूस मरण के कारण हे अब्बा पिता हम पर और सारे संसार पर दया कर। प्रभु यीशु के दुख भोग और क्रूस मरण के कारण हे अब्बा पिता हम पर और सारे संसार पर दया कर। प्रभु यीशु के दुख भोग और क्रूस मरण के कारण हे अब्बा पिता हम पर और सारे संसार पर दया कर। प्रभु यीशु के दुख भोग और क्रूस मरण के कारण हे अब्बा पिता हम पर और सारे संसार पर दया कर। प्रभु यीशु के दुख भोग और क्रूस मरण के कारण हे अब्बा पिता हम पर और सारे संसार पर दया कर। इस समय दोनों हाथों को आगे बढ़ाइए और इस समय हम लोग याद करेंगे सभी इस महामारी और सभी प्रकार के बीमारियों से लड़ते हुए सभी पेशेंट्स को, सभी बीमारी लोगों को हम याद करते हैं। विश्व भर में जितने भी लोग बीमार हैं विशेषकर इस महामारी के कारण उनको याद करते हैं। यीशु हमारे हाथों के बढ़ाने के द्वारा तेरी चंगाई की शक्ति उन हर एक के ऊपर आवे। कितने लोग अकेले मर रहे हैं यीशु, हम आत्मिक रूप से उनके पास खड़े होते हैं। वो अकेले मर रहे हैं यीशु, हम उनके बगल में आत्मिक रूप से खड़े होते हैं। यीशु तेरी कृपा तेरी दया उन पर होवे, तेरे पवित्र लहू से उनको धो दे। जितने भी बीमार हैं उनको चंगा कर दे यीशु, जितने भी बीमार हैं उनको चंगा कर दे यीशु। हे शाश्वत पिता हम अपने और सारे संसार के पापों के प्रायश्चित के लिए हमारे प्रभु यीशु क्रिस्त के पावन शरीर और रक्त आत्मा और ईश्वरता को तुझे चढ़ाते हैं। प्रभु यीशु के दुख भोग और क्रूस मरण के कारण हे अब्बा पिता हम पर और सारे संसार पर दया कर। प्रभु यीशु के दुख भोग और क्रूस मरण के कारण हे अब्बा पिता हम पर और सारे संसार पर दया कर। प्रभु यीशु के दुख भोग और क्रूस मरण के कारण हे अब्बा पिता हम पर और सारे संसार पर दया कर। प्रभु यीशु के दुख भोग और क्रूस मरण के कारण हे अब्बा पिता हम पर और सारे संसार पर दया कर। प्रभु यीशु के दुख भोग और क्रूस मरण के कारण हे अब्बा पिता हम पर और सारे संसार पर दया कर। प्रभु यीशु के दुख भोग और क्रूस मरण के कारण हे अब्बा पिता हम पर और सारे संसार पर दया कर। प्रभु यीशु के दुख भोग और क्रूस मरण के कारण हे अब्बा पिता हम पर और सारे संसार पर दया कर। प्रभु यीशु के दुख भोग और क्रूस मरण के कारण हे अब्बा पिता हम पर और सारे संसार पर दया कर। प्रभु यीशु के दुख भोग और क्रूस मरण के कारण हे अब्बा पिता हम पर और सारे संसार पर दया कर। प्रभु यीशु के दुख भोग और क्रूस मरण के कारण हे अब्बा पिता हम पर और सारे संसार पर दया कर। हम लोग इस समय याद करेंगे सभी शोधक अग्नि की आत्माओं को, विशेषकर सभी परिवारों को जो इस महामारी के कारण सतावट के समय में आए हैं।
सभी पुरोहितों को, धर्म बहनों को याद करते हैं, उनके लिए प्रार्थना करते हैं, अपने अपने परिवारों के लिए प्रार्थना करते हैं। प्रभु अपने पवित्र लहू से हमें एक एक को धो करके शुद्ध कर दे, हमें क्षमा कर दे प्रभु। हमारे देश के लिए, पूरे विश्व के लिए प्रार्थना करते हैं, हम पर दया कर प्रभु। हमें इस महामारी से बचा है प्रभु, तेरी आराधना करते हैं, तेरी स्तुति करते हैं। हे शाश्वत पिता, हम अपने और सारे संसार के पापों के प्रायश्चित के लिए तेरे परम प्रिय पुत्र हमारे प्रभु यीशु क्रिस्त के पावन शरीर और रक्त, आत्मा और ईश्वरता को तुझे चढ़ाते हैं। प्रभु यीशु के दुख भोग और क्रूस मरण के कारण हे अब्बा पिता, हम पर और सारे संसार पर दया कर। प्रभु यीशु के दुख भोग और क्रूस मरण के कारण अब्बा पिता, हम पर और सारे संसार पर दया कर। प्रभु यीशु के दुख भोग और क्रूस मरण के कारण हे अब्बा पिता, हम पर और सारे संसार पर दया कर। प्रभु यीशु के दुख भोग और क्रूस मरण के कारण हे अब्बा पिता, हम पर और सारे संसार पर दया कर। प्रभु यीशु के दुख भोग और क्रूस मरण के कारण हे अब्बा पिता, हम पर और सारे संसार पर दया कर। प्रभु यीशु के दुख भोग और क्रूस मरण के कारण हे अब्बा पिता, हम पर और सारे संसार पर दया कर। प्रभु यीशु के दुख भोग और क्रूस मरण के कारण हे अब्बा पिता, हम पर और सारे संसार पर दया कर। प्रभु यीशु के दुख भोग और क्रूस मरण के कारण हे अब्बा पिता, हम पर और सारे संसार पर दया कर। प्रभु यीशु के दुख भोग और क्रूस मरण के कारण हे अब्बा पिता, हम पर और सारे संसार पर दया कर। प्रभु यीशु के दुख भोग और क्रूस मरण के कारण हे अब्बा पिता, हम पर और सारे संसार पर दया कर। प्रभु यीशु के दुख भोग और क्रूस मरण के कारण हे अब्बा पिता, हम पर और सारे संसार पर दया कर। इस समय हम लोग सभी स्क्रीन की तरफ देखेंगे। इस फोटो को देखते हुए, अपने अपने पापों के लिए क्षमा मांगते हुए, अपने परिवारजन के पापों के लिए क्षमा मांगते हुए, हम लोग सभी इस माला बिनती को बोलेंगे। हे शाश्वत पिता, मैं अपने और सारे संसार के पापों के प्रायश्चित के लिए तेरे परम प्रिय पुत्र हमारे प्रभु यीशु क्रिस्त के पावन शरीर और रक्त, आत्मा और ईश्वरता को तुझे चढ़ाता हूँ। प्रभु यीशु के दुख भोग और क्रूस मरण के कारण हे अब्बा पिता, हम पर और सारे संसार पर दया कर। प्रभु यीशु के दुख भोग और क्रूस मरण के कारण हे अब्बा पिता, हम पर और सारे संसार पर दया कर। प्रभु यीशु के दुख भोग और क्रूस मरण के कारण हे अब्बा पिता, हम पर और सारे संसार पर दया कर। प्रभु यीशु के दुख भोग और क्रूस मरण के कारण हे अब्बा पिता, हम पर और सारे संसार पर दया कर। प्रभु यीशु के दुख भोग और क्रूस मरण के कारण हे अब्बा पिता, हम पर और सारे संसार पर दया कर। प्रभु यीशु के दुख भोग और क्रूस मरण के कारण हे अब्बा पिता, हम पर और सारे संसार पर दया कर। प्रभु यीशु के दुख भोग और क्रूस मरण के कारण हे अब्बा पिता, हम पर और सारे संसार पर दया कर। प्रभु यीशु के दुख भोग और क्रूस मरण के कारण हे अब्बा पिता, हम पर और सारे संसार पर दया कर। प्रभु यीशु के दुख भोग और क्रूस मरण के कारण हे अब्बा पिता, हम पर और सारे संसार पर दया कर। प्रभु यीशु के दुख भोग और क्रूस मरण के कारण हे अब्बा पिता, हम पर और सारे संसार पर दया कर। सर को झुकाकर, हे ईश्वर तू पावन है, सर्वशक्तिमान है, हम पर और सारे संसार पर दया कर। हे ईश्वर तू पावन है, सर्वशक्तिमान है, हम पर और सारे संसार पर दया कर। हे ईश्वर तू पावन है, सर्वशक्तिमान है, अमर ईश्वर है, हम पर और सारे संसार पर दया कर। सभी बोले, यीशु मैं आप पर भरोसा करता हूँ, यीशु मैं आप पर भरोसा करता हूँ, यीशु मैं आप पर भरोसा करता हूँ। सभी लोग सर को झुकाएंगे, प्रभु की आराधना करते हुए, उनकी स्तुति करते हुए हम लोग हृदय से सभी पापों के लिए प्रभु से क्षमा मांगेंगे।
हृदय से सभी पापों के लिए क्षमा मांगेंगे। क्षमा करो हमें प्रभु जी, क्षमा करो हमें, हमने पाप किया है प्रभु जी, क्षमा करो हमें। क्षमा करो हमें प्रभु जी, क्षमा करो हमें, हमने पाप किया है प्रभु जी, क्षमा करो हमें। मन में धन का गर्व किया है, क्षमा करो हमें। झूठी कसम खाई हमने, क्षमा करो हमें। तुमसे दूर हुए हैं प्रभु जी, क्षमा करो हमें। बार बार गिरते रहे, क्षमा करो हमें। वासना में गिर गए हैं, क्षमा करो हमें। हे हमारे प्रेमी पिता, क्षमा करो हमें। सभी मिलकर के बोलेंगे, क्षमा करो हमें प्रभु जी, क्षमा करो हमें। हमने पाप किया है प्रभु जी, क्षमा करो हमें। क्षमा करो हमें प्रभु जी, क्षमा करो हमें। हमने पाप किया है प्रभु जी, क्षमा करो हमें। कुछ देर हम लोग, कुछ सेकंड हम लोग सर झुकाकर चुप रहकर हृदय से प्रभु के से क्षमा मांगेंगे। यीशु, तेरे पवित्र क्रूस के द्वारा, तेरे दुख भोग के द्वारा है प्रभु, तेरे पवित्र लहू को हम पर छिड़क दे। तेरे पवित्र लहू से हमें धो दे प्रभु। हम तेरी आराधना करते हैं। हमें क्षमा कर प्रभु, हम तेरे प्रेम के विरुद्ध पाप किए। तू हमारे लिए मर गया, इतने घाव पाए, फिर भी हम अपने पापों के द्वारा तेरे शरीर में और नए नए घाव बनाते हैं प्रभु। तू हमें प्रेम करता है, लेकिन हम केवल तुझे दुख देते हैं यीशु। इस पश्चाताप के साथ, आंसुओं के साथ हम तेरे पास आते हैं, क्योंकि हम जानते हैं तू प्रेम में है, तू दया है, तू क्षमा है यीशु। हमें क्षमा कर, हृदय से हम क्षमा मांगते हैं प्रभु। हम पछताते हैं, पश्चाताप करते हैं, आंसुओं के साथ आते हैं, तेरी दया के सिंहासन में आते हैं प्रभु। हमें क्षमा करते हैं। हम विश्वास करते हैं तूने हमें क्षमा किया है। धन्यवाद प्रभु, धन्यवाद प्रभु, धन्यवाद प्रभु। पिता, पुत्र, पवित्र आत्मा की बड़ाई होवे, जैसे वे आदि में थी, अब है और अनंत काल तक सदा रहेगी। आमीन। मरिया खिसनों की सहायता हमारे लिए प्रार्थना कर। पिता, पुत्र, पवित्र आत्मा के नाम पर आमीन। प्रेज द लॉर्ड, हालेलुया। मुझे विश्वास है आपने प्रभु के उस क्षमा भरे उपस्थिति को महसूस किया है। अब मुझे विश्वास है हम सभी को प्रभु ने अपने पवित्र लहू से धो करके क्षमा किया है। आपका आज का होमवर्क है स्तोत्र ग्रंथ 51, साम 51, स्तोत्र ग्रंथ 51, वो पश्चाताप का वचन है। पश्चाताप के साथ उसको पढ़ेंगे, स्तोत्र ग्रंथ 51। और मेरी एक आपसे विनती है, रोज दिन इस दया के माला विनती को पूरे विश्व के लिए, इस महामारी के लिए तबाह होने के लिए, महामारी को तबाह होने के लिए और हम सभी के
पूरे विश्व को प्रभु की दया मिल करके हम सभी लोग पर प्रभु की दया होकर के महामारी मिट जाने के लिए हम प्रभु से इस दया की माला बिनती को रोज दिन बोलेंगे, व्यक्तिगत रूप से, सेशन में नहीं, व्यक्तिगत रूप से कृपया रोज दिन आप इस दया की माला बिनती को आप कीजिएगा। प्रभु से दया मांगे, क्योंकि पूरा विश्व अभी कैसे हालत में है आपको पता है। हम सभी मिलकर के जब प्रभु से क्षमा मांगेंगे,